नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कटैला रत्न के विषय में। एमेथिस्ट भी इसे बोला जाता है और यदि लोकल लैंग्वेज की बात करें तो साधारण भाषा में इसे जामुनिया रत्न के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी रत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि इस रत्न को यदि आप अपने जीवन काल में धारण करते हैं तो किस प्रकार के एडवांटेज यानी कि लाभ आपको देखने को मिलते हैं। कौन इस रत्न को पहन सकता है, कब पहने। देखिए, पहनने का जो एक निश्चित समय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको अधिकाधिक सकारात्मक फल इस रत्न को पहनने से मिले। क्यों पहने, क्या ऐसी कंडीशंस हैं, क्या परिस्थितियां हैं जीवन में जिनको आप झेल रहे हैं, जिनके पश्चात निश्चित तौर पर इस रत्न को आपको धारण करना चाहिए। कौन से लगन के लोग यानी कि कौन पहन सकता है, कौन से लगन के लोग हैं जिनको इस रत्न को निश्चित रूप से धारण करना चाहिए और धारण करने के पश्चात उन्हें अच्छे सकारात्मक फल अपने जीवन में देखने को जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है मिलते हैं। और धारण करने की विशिष्ट सरल विधि क्या होनी चाहिए जिससे अधिकाधिक आपको सकारात्मक और उन्नत फल मिले। धातु कौन सी होनी चाहिए, किस प्रकार की मेटल होनी चाहिए जिसमें यदि आप धारण करते हैं तो आपको विशिष्ट लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आज इन्हीं सारे विषयों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कटैला रत्न होता है ये साधारण भाषा में उपरत्न बोला जाता है शनि का, यानी कि शनि का नीलम हर कोई नहीं पहन सकता। आप जानते हैं कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो यदि नीलम स्टोन जो है आप नहीं पहन सकते हैं तो उसका उपरत्न यानी कि कटैला स्टोन को आप पहन सकते हैं। और देखिए, कुछ लोग जो हैं इसे एक हीलिंग स्टोन की तरह जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो रंग होता है जामुनिया होने के कारण, कि नीले रंग की अधिकायत इसमें होने के कारण इसको शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर शनि से यदि आप पीड़ित हैं या शनि आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं या शनि बहुत ही अच्छे आपकी कुंडली में विराजित हैं परंतु उतने सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसे धारण करना चाहिए। यदि लाभ की बात करें तो क्या लाभ आपको इस रत्न को पहनने के पश्चात मिलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि विजडम लेवल यानी कि बौद्धिक क्षमता को ये रत्न बढ़ाता है। और आप यदि ज्ञानवान होना चाहते हैं, कोई किसी विषय की आप रिसर्च कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें आप उस विषय की तह तक जानना चाहते हैं, तो भी आपको ये रत्न जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपको समग्र विकास की तरफ लेकर जाता है, बौद्धिक क्षमता की उच्च स्तर पर आपको पहुंचा देता है। धार्मिक हैं आप या धर्म पथ पर आप अग्रसर होना चाहते हैं लेकिन सकारात्मक पथ पर आगे कैसे बढ़े उसका ज्ञान नहीं है, तब भी यदि आप इस रत्न को पहनते हैं तो निश्चित तौर पर समय अंतराल पर आप धर्म पथ पर अग्रसर होते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो होती है वो आपके अंदर निरंतर बढ़ती चली जाती है। आपकी ऊर्जा और आपका जो ऑरा होता है वो निरंतर सकारात्मक होता चला जाता है यदि रत्न को पहनते हैं। अब बात करते हैं कि कब आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए। देखिए, यदि ये सारी कंडीशंस हैं कि आपके पास ज्ञान है लेकिन उसका आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस रत्न को आपको धारण करना अति उत्तम फलदायक है और इसको आप जरूर धारण करें। क्यों पहने, तो वही कंडीशन है कि यदि इनमें आप एक निमनता देखते हैं यानी कि आप सकारात्मक ऊर्जा का क्षय देखते हैं, आपके ऑरा को आप वीक देखते हैं, छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं आप व्यथित हो जाते हैं या निरंतर आपके मन मस्तिष्क में कुछ एक ऐसी बातें चलती रहती हैं जो पास्ट में घटित हो चुकी हैं, तो उनसे बाहर कैसे निकलें, तब भी इस रत्न को आपके लिए पहनना शुभ है। कौन इस रत्न को पहन सकता है। देखिए, मेष से मीन पर्यंत लगन जितने भी आते हैं उनमें इस रत्न को पहना जा सकता है। और साधारणतः देखिए, नीलम जो स्टोन होता है बहुत ही पावरफुल स्टोन होता है, उसे ऐसे ही नहीं पहन लिया जाता है। एक तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण, सेकंडली उसके लिए विशिष्ट उपाय होते हैं जिसके पश्चात ही किसी को नीलम रत्न को धारण करना चाहिए। वो संबंधित वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस रत्न को पहनने से आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ता। मिशन यही रहती है कि शनि जो है आपके वो 6, 8, 12 यानी कि जहाँ पे जैसे ये कर्क लगन की कुंडली है और जहाँ पे 9,
11 और 3 लिखा हुआ है, यदि इन बॉक्सेस में, इन हाउसेस में आपके शनि विराजित हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। और बाकी हर किसी लगन के लिए ये सूटेबल है। और निश्चित तौर पर जो इसके लाभ मैंने आपको बताए हैं वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, क्योंकि रत्न को भी जो एक परिणाम देने में कुछ समय तो लगता ही है, तो उसमें आप इस रत्न को निश्चित तौर पर धारण कर सकते हैं। धातु कौन सी होनी चाहिए? देखिए, सिल्वर यानी कि चांदी के धातु में यदि आप इस रत्न को धारण करते हैं तो अधिकाधिक आपको फल, पॉजिटिव जो सकारात्मक परिणाम होते हैं वो आपको मिलते हैं। आपकी जो ऊर्जा का क्षय होता है वो रुकता है, और आपका जो ऑरा होता है वो कहीं ना कहीं उसका समग्र विकास होता चला जाता है। आपकी बौद्धिक क्षमता समय अंतराल पर बढ़ती चली जाती है, और आपके मित्रों का भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग या उनसे लाभ की प्राप्ति आपको होती चली जाती है। ये रत्न कब पहने? शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इस रत्न को धारण करना है। धारण करने से 24 घंटे पूर्व आप एक कटोरी में गंगा जल लें, उसमें कच्चा दूध मिलाएं और थोड़ा सा शहद मिलाएं, और उसमें जामुनिया को आपको डालना है। रात्रि भर आपको उसी तरह उसे रहने देना है, और अगले दिन यानी कि शनिवार की संध्या को सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अंदर को धारण करना है। तो ये विधि है, और निश्चित तौर पर आपको फल जो है वो मिलेंगे। जामुनी रंग ये लिए हुए होता है। और देखिए, कोई भी रत्न हो, जब भी उसके पूर्ण फल हमें तभी मिलते हैं कि एक तो वेट के अकॉर्डिंग वो आपको पहनना चाहिए, और सेकेंडली उसकी शुद्धता भी होनी चाहिए, क्योंकि रत्नों का लाभ तभी हमें मिलता है, उसके लिए सूर्य का विशिष्ट योगदान रहता है। देखिए, रत्नों का लाभ लेने के लिए सूर्य का विशिष्ट योगदान रहता है, क्योंकि सूर्य की जो रेज यानी कि किरणें होती हैं वो उस रत्न के माध्यम से आपके शरीर पर पड़ती हैं, और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, यदि वो रत्न आपके लिए सूटेबल है तो निश्चित तौर पर आपके ऑरा में सकारात्मक बदलाव आते हैं। और जो चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना हो, किसी भी कामना हो, उसकी प्राप्ति में ये रत्न सहायक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो कटैला रत्न के ऊपर, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।